जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा थर्ड सत्संग है गुरु जी की कृपा से। मेरा सेकंड सत्संग अभी तक शेयर नहीं हो पाया, पता नहीं इसमें गुरु जी की कोई मर्ज़ी होगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरी मम्मा को लेकर है। आज से 5-7 दिन पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ, जबकि मैं पहले भी अपने दोनों मैसेजेस सत्संग में बता चुकी हूँ कि जो भी टेलीपैथी के थ्रू हमें मैसेजेस मिलते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और इस बारी मेरे से ही मैं ही उस चीज़ को क्वेश्चन मार्क कर रही थी कि मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ मॉर्निंग में कि तेरी माँ ने नवी लाइफ ब्लेस कर देती है, शुक्राना कर। तो मैंने दिल में यही सोचा, मैंने कहा गुरुजी उनके पास तो आप हो, अभी लेटेस्ट ही 2-3-4 दिन पहले तो उनको आपका ब्रेसलेट मिला है, तो आप तो उनके पास साक्षात हो, तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। और मम्मी तो ठीक है बिल्कुल। मैं वैसे बता दूं कि मेरी मम्मा जो है वो शुगर पेशेंट है। उनको ना चलते चलते एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता, वो गिर जाती हैं। फिर 15-20 मिनट बाद जब उनको होश आता तो उनको समझ आती है कि ब्लैकआउट हो गया था और वो गिर गई। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ भी कि आज से 5-7 दिन पहले आधी रात को मामा उठी होंगी वॉशरूम जाने के लिए, 2-2:30 बजे का टाइम होगा। तो वॉशरूम में गए तो एकदम से ही आंखों के आगे अंधेरा आया और वो टब में गिर गए। और 15-20 मिनट के बाद जब उनको होश आया तो उनको समझ आया कि मैं गिर चुकी हूँ और 15-20 मिनट हो चुके हैं। पर उस अनकॉन्शियस माइंड में भी उन्होंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, क्योंकि हम लोग कभी भी अपना बाथ टब जो है उसको आज तक कभी खाली नहीं छोड़ते थे, मतलब रात के टाइम उसको भर के ही रखते थे। और उस दिन बाय चांस की बात थी कि मेरा ब्रदर जैसे रात को नहाकर ही सोता है, फ्रेश होकर ही सोता है, उसका जिम है अपना। तो उस दिन क्या हुआ बाय चांस कि उसने वो टब खाली कर दिया, वो टब खाली था। और इतना दिल में शुक्राना आया गुरुजी का कि शुक्र है गुरुजी आपने मेरे भाई के दिल में ये दिमाग में ये बात डाली कि इसको खाली कर दो, कि आपको पता था वो कष्ट आपने बिल्कुल थोड़े में डाल दिया कि अगर वो टब भरा होता और उसमें मम्मा गिर जाती, ब्लैकआउट वैसे ही होता है, तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर समझ में आया जब मेरे को मम्मा ने बोला कि रजनी ऐसे ऐसे हो गया था, मैं गिर गई थी। और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि वो टब खाली था, बाथ टब खाली था, वरना मैं पानी में ही पड़ी रहती। 20-25 मिनट के बाद मुझे होश आई, तब पता नहीं होश आती भी कि नहीं आती। गुरुजी को इतना शुक्राना निकला। फिर मैंने मम्मा को नेक्स्ट डे बताया, मैं कहा मम्मा मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तेरी माँ नू नवी लाइफ ब्लेस की है। पर मेरे को ये चीज़ लगी थी कि शायद मम्मा की जो शुगर है उसको उन्होंने थोड़ा ठीक किया होगा, बट ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कष्ट आना वाला था। तो गुरुजी ने बहुत थोड़े में करके टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटान शुक्राना गुरुजी। हुआ ये कि मेरे ब्रदर के ऊपर एक केस डाला गया
जो कि झूठा था। उसके फ्रेंड की लड़ाई हुई थी किसी कार पार्किंग को लेके, तो वो उसकी हेल्प के लिए गया था वहाँ पे, और भी दोस्त यार थे, ये भी गया था। तो वो कार पार्किंग की लड़ाई की वजह से वो काफ़ी बड़ा रूप ले लिया उस लड़ाई ने, गाली गलौज भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो ऑपोजिट पार्टी जो थी उसने एफआईआर लॉन्च कर दी थी। एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बाद कोर्ट में हेयरिंग भी हुई, जिसकी फ़र्स्ट हेयरिंग जो थी वो 8 जनवरी को थी। तो उस टाइम तो सिर्फ यही था कि हाँ, जो झगड़ा हुआ है कार पार्किंग को लेके, गाली गलौज हुई है, सिर्फ यही वाला एक्ट लगा हुआ था। उस दिन हेयरिंग हुई, तो नेक्स्ट जो उनको डेट मिली थी वो 3 अप्रैल की थी, जो कि आज की है। बट उससे ना 3-4 दिन 5 दिन पहले ही जो मेरे ब्रदर का फ्रेंड था, उसके फादर के थ्रू हमें पता लगा कि इस बार ही उन्होंने एक और एक्ट लगा दी है, जो कि झूठी थी। जो लेडीज़ या लेडीज़ को छेड़ने की होती है। मुझे वो एक्ट का नाम तो नहीं याद, उस टाइम उन्होंने बोल के बताया था कि इस एक्ट का ये मतलब है। तो अगर ये एक्ट लगा दी तो हो सकता है कि कुछ ख़राबी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जवान बच्चों के ऊपर अगर ऐसी एक्ट आ जाए तो फिर उनका बिज़नेस सब ख़राब हो जाता है, वहाँ पे रहना रुहना मुश्किल हो जाता है। गलत चीज़ है ये। बट हमें पता था कि ये सब चीज़ झूठ हुई है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आदमी और लड़के ही थे, सब लेडीज़ लड़कियां सब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो नीचे कोई भी नहीं था। और इसका सीसीटीवी फुटेज कैमरास भी था, और जो वीडियोस बनाई थी वो भी सब हमारे पास प्रूफ थे कि ये चीज़ गलत बोल रहे हैं ये लोग। तो अंदर से तो डर था कि इन्होंने गलत एक्ट लगा दिया है, बट हमें ये भी विश्वास था कि हमारे गुरुजी महाराज हैं, और हमें पता है कि गुरुजी हमेशा सच का ही साथ देते हैं। जिसका झूठ जो बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। तो आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे ब्रदर का कॉल आया, उसने बताया कि गुरुजी थे हमारे साथ। जज ने जो उनकी नई एक्ट देखी, जो कि अब रिसेंटली ऐड इन्होंने की थी, उस एक्ट को ही जज ने डिसमिस कर दिया कि फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और बाद का तुम सीन ही नहीं बनता। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये एक्ट तो यहाँ पे लागू ही नहीं होगी, कि आप जो बोल रहे हो कि वो पब्लिकली आके माफ़ी मांगे। जो ऑपोजिट पार्टी थी उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि पब्लिकली पूरी पब्लिक के सामने ये लोग हम लोगों से माफ़ी मांगे इस एक्ट की वजह से, जो इन्होंने झूठी एक्ट लगाई। तो जज ने जबकि मेरा ब्रदर और बाकी जो लड़के थे उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने ये काम नहीं किया है। और जज को भी पता लग जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जज ने ये वाली जो एक्ट थी वो डिसमिस ही कर दी। बाकी जो लड़ाई का था, गाली गलौज का था, कोई उसमें हाथापाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बस मुंह से जो अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ हुई थी, उस सब चीज़ के ऊपर अभी भी बात चल रही है। और जज ने अब नेक्स्ट जो डेट दी है वो फाइनल डेट दी है 7 जून। और हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है, जैसे आज ये झूठी एक्ट उन्होंने डिसमिस की है, उस दिन भी गुरुजी अपने बच्चों के साथ जाएंगे, अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे, और इस केस को वहीं के वहीं सब रफ़ा दफ़ा करवाएंगे। जो भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी उसी के थ्रू ही सब कुछ होगा। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की इज़्ज़त रखी, अपने बच्चों की लाज रखी, अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहे, और जो लोग झूठे थे उनका भी मुंह बंद करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।